वेलकम बैक। देखो आज हम लोग बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसा इसका नेम है, करंट के वजह से हीटिंग इफेक्ट आना तो बिल्कुल यूजुअल है। हम लोग भी अपने घर में बहुत सारा डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टर होता है। जैसे ये लैपटॉप है तो क्या आता है कि करंट की वजह से कुछ देर चलने की वजह से ये गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसमें जो करंट का इफेक्ट आता है, हीट जो हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्यों होता है, तो इसमें जनरली आपसे पावर कंजम्पशन के बारे में पूछा जाता है कि कितना पावर इसमें कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। तो वो आप काफ़ी सिंपली निकाल सकते हो। ये थ्योरी तो एक तरफ है, ठीक है, थ्योरी आप देख लेना, बट अगर आपको सिर्फ पावर निकालना है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप बहुत इजीली निकाल पाएंगे। जैसे मान लो पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क बाय टाइम, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर बोलते हैं। अब यहाँ पे वर्क क्या होता है, तो एक्चुअली कोई भी जो चार्ज है वो हमारा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में फ्लो करता है, ठीक है। तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस आपका अगर भी है, ठीक है, और क्यू चार्ज आपका फ्लो हो रहा है, तो इसमें वर्क डन करना पड़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। एक वर्क हो रहा है चार्ज को फ्लो करने में, तो ये वर्क क्या होता है, तो वर्क होता है हमारा क्यू इंटू भी, ठीक है, जहां क्यू मेरा चार्ज है और भी मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है। सारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आपको पहले से याद है, ठीक है। अब देखो चार्ज क्या होता है, अगर इसको मैं यहाँ पे रख दूं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है, भी और Q बाई टी। तो Q बाई टी को अलग कर देंगे, ठीक है। तो Q बाई टी को क्यों अलग किया मैंने, तो ये हो गया आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, यानी चार्ज बाई टाइम। ये क्या होता है, हमारा करंट होता है, तो ये आपका आ गया I भी। तो पावर को पहले तो हम I भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी को हम जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूंकि मेरा ओम्स लॉ से भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, तो इसको हम पुट कर देंगे तो पावर क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा आई स्क्वायर आर, ठीक है। अलग अलग तरीके से आप पावर निकाल सकते हो। अब जो आपका एनर्जी इसमें कह सकते हैं कि एनर्जी जो भी मेरा लॉस हो रहा है, तो वो एनर्जी क्या है, वो हमारा हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फाइनली अगर आपको वो हीट एनर्जी पूछेगा कि वो कितना है या वो हीट एनर्जी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा। तो अगेन आपको एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी कह सकते हो कि इक्विवेलेंट टू क्या होता है, वर्क या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है, ठीक है। तो H इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू होता है क्यू भी, ठीक है जी। डब्ल्यू क्या होता है, क्यू भी होता है, ओके। तो यहां से आप काम कर सकते हो, और भी को आप जैसे जैसे चेंज करोगे ना, तो वैसे वैसे आपको यहाँ पे हीट का वैल्यू मिलता जाएगा। तो सिंपली अगर हीट याद रखना, जैसे हीट का जो वैल्यू आता है वो आता है आई स्क्वायर आर टी आता है, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। वो कैसे आता है, ये आप देख सकते हो। जैसे Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q को मैं लिख सकता हूँ आई टी, करंट इनटू टाइम, ठीक है, और V को लिख सकता हूँ मैं क्या, आई आर, ओम्स लॉ से। तो ये अब देखो ये क्या हो गया, ये आई स्क्वायर आर टी हो गया। तो सारा फॉर्मूला आपको, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड है और काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट इसका हम लोग थ्योरी चलो देख लेते हैं, ठीक है। बट ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, यही सारा फॉर्मूला, इसको लास्टली हमको याद रखना है और इसी से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे थ्योरी को 1 by 1, ताकि ये ज्यादा क्लियर हो जाए जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थ्योरी काफी सिंपल रहने वाला है। क्या बोलता है कि एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए रेजिस्टर इंक्रीजेज इट्स इंटरनल एनर्जी, ठीक है। कोई भी रेजिस्टर है तो उसमें जब करंट पास करता है तो वो क्या करता है, उसके थर्मल एनर्जी को बढ़ाता है, यानी उसमें हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। एल्सो देयर आर other situations in which the electric current can produce or absorb thermal energy, ठीक है। कुछ और भी तरह का सिचुएशन है जहां पे इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है या तो एब्जॉर्ब करता है थर्मल एनर्जी को, ठीक है, यानी हीट एनर्जी को। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा पावर सप्लाइड और पावर एब्जॉर्ब बाय ए बैटरी। जो भी बैटरी होता है ना, चूंकि ईएमएफ का यही सोर्स होता है, ठीक है, तो ईएमएफ का सोर्स है ये। तो यहां से भी जो है बैटरी क्या करेगा, या तो पावर सप्लाई करेगा या तो पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो वो पावर जो सप्लाई करेगा या एब्जॉर्ब करेगा उसका वैल्यू क्या होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया आएगा वही चीज, ठीक है, आई भी। देख लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारा दिया हुआ है क्या है, व्हेन चार्जेस आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस ए सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है, देयर पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, ठीक है जी। जब जाहिर सी बात है कि जब सेल से जो हमारा बैटरी है, ठीक है, उससे चार्ज जब ट्रांसपोर्ट होगा तो ये उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि जो नेट चार्ज है वो डेल्टा क्यू मूव किया थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो यहाँ पे ई लिया गया, ठीक है। कुछ बुक में ई लिया जाता है तो कोई इशू नहीं है, जो लिया जाएगा उसी पे। हाँ, अगर ई लिया जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल टू आई ई हो जाएगा, ठीक है। जनरली हम लोग भी लेते हैं, तो भी लेंगे तो क्या होगा, P इक्वल टू आई भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ई लिया गया है, कोई इशू नहीं है, भी लिया गया है, आगे में देख लेना। तो अलग अलग बुक में जो ये दिया रहता है उसको लेके नहीं, आपको अपना कॉन्सेप्ट रखना है, ठीक है।
अब क्या बोलता है, ठीक है, अगर डेल्टा टी टाइम तक डेल्टा क्यू चार्ज मूव किया है, ठीक है, अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ई, तो जो चेंज इन काइनेटिक चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, वो सिंपली ई इंटू डेल्टा क्यू हो जाएगा। ठीक है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी या जो भी है, ठीक है, वो क्या है, वो आपका कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है कि वो कितना वर्क कर सकता है। तो वर्क क्या है, तो वर्क हमारा चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, तो चार्ज अगर मेरा डेल्टा क्यू है और पोटेंशियल मेरा अगर ई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंपली यहाँ पे ई डेल्टा क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो बातें वही सब आ रही है। ठीक है, तो कितना वर्क हो रहा है, तो ये वर्क हो गया। ठीक है, ये वर्क डन आ गया। अच्छा, अब वर्क डन से हमको पावर लाना है, तो हम इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ वर्क मिल जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो हमारा करंट है, तो ये मेरा पावर, तो पावर इक्वल टू क्या आ गया, ई आई आ गया। ठीक है, यहाँ चूंकि हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई लिए थे, अगर ये भी होगा तो जनरली ये क्या हो जाएगा, आपका भी आई हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भी आई आता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे देखो लिखी हुई है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ये दिखना है कि द क्वांटिटी पी, ये जो पावर है ना, ये रिप्रेजेंट करता है रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए डिस्चार्जिंग बैटरी और टू ए चार्जिंग बैटरी। ठीक है, तो ये जो पावर है, ये जाहिर सी बात है कि ये आपका कंज्यूम हो सकता है या आपका क्या हो सकता है, डिलीवर हो सकता है। ठीक है, या तो ये जो है आगे प्रोड्यूस करेगा या तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये पावर को, एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर ये चार्ज हो रहा है तो उस केस में भी एनर्जी से ट्रांसफर होगा, बट कह सकते हैं कि उसमें वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों सिचुएशन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे सिचुएशन देखिए ऊपर वाला, यहाँ पे वो देखेंगे क्या है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स एट रेट ई आई। ठीक है, वही भी आई है, चूंकि पावर मेरा यही है, तो एनर्जी जो ट्रांसफर्ड होगा, यानी अगर हम रेट ऑफ एनर्जी निकालेंगे तो वो क्या होगा, पावर होगा, तो ई आई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है करंट अगर ऐसे आ रहा है ना, पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी मेरा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और ये जो मेरा बैटरी है वो मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो जा रहा है। ठीक है, डिस्चार्ज वाला सिचुएशन है, दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, कि निगेटिव प्लेट से आपका बैटरी से करंट निकल रहा है और पॉजिटिव प्लेट में इन कर रहा है, ये डिस्चार्जिंग वाला केस है। और अगर चार्जिंग वाला केस होगा तो उसमें क्या होगा, देखो उसमें पॉजिटिव प्लेट से निकल रहा है, दिख रहा है जैसे आपको, और निगेटिव प्लेट में करंट इन कर रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव में इन कर रहा है, हालांकि पॉजिटिव से निकलेगा तब वो चार्ज होगा। ठीक है, पॉजिटिव में इन करेगा तो वो क्या होगा, वो डिस्चार्ज होगा। बात समझिए। ठीक है, मतलब डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है कि ये आपका जो है करंट को सप्लाई कर रहा है, तो वो बैटरी उसका कम हो रहा है, चार्ज हो रहा है, यानी ये करंट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो खैर दोनों ही केस में पावर या तो कंज्यूम होगा या तो पावर को जो है वो ट्रांसफर करेगा, तो उसका रेट क्या होगा, पावर जो होगा वो क्या होगा, वो आपका भी आई होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा अक्रॉस द सेल, यानी अक्रॉस द बैटरी। तो हम अगर बात करें पावर डिसिपेट अक्रॉस ए रेजिस्टेंस, ठीक है, तो रेजिस्टेंस में भी वही चीज होता है, कुछ नया बात नहीं होगा। ठीक है, वही चीज है, बस यहाँ पे लिखी हुई है, क्या देख लो। अब रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो देखो कोई भी रेजिस्टेंस है इस तरह से, ठीक है, तो इसमें मान लीजिए आई करंट है और रेजिस्टेंस इसका आर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा जी। ठीक है, अगेन अगर रेजिस्टेंस आर है और मान लीजिए कि डेल्टा क्यू जो है आपका चार्ज फ्लो करता है, डेल्टा क्यू, ठीक है, डेल्टा क्यू, तो जो लॉस ऑफ एनर्जी है, जो ठीक है, लूजेज एनर्जी, कितना एनर्जी लूज करेगा, तो अगेन जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे देखो पोटेंशियल भी को भी लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या लिया गया है, भी लिया गया है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये है। ओके, ऐसे भी लिखा जाता है, अगर चार्ज फिक्स है मान लो और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे ये चीज ज्यादा करेक्ट है। तो डेल्टा यू क्या हो गया हमारा, क्यू इंटू डेल्टा क्यू इंटू भी हो गया। ठीक है, या इसको ऐसे लिखो, भी इंटू डेल्टा क्यू, क्या लिखेंगे, भी इंटू डेल्टा क्यू। ठीक है, ये अब देखो, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय कंडक्टर थ्रू कोलिजन बिटवीन इट्स एटॉमिक लैटिस एंड चार्ज कैरियर्स। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस में आपको पता है ना कि क्या होता है कि अंदर में जो भी डिवाइस है उसमें क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होता है, दूसरे से कोलाइड करते हैं। ठीक है, तो उस कोलिजन की वजह से क्या होता है, वहां पे एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है जो उसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसी की वजह से वो क्या होता है, आपका गर्म हो जाता है। सो दिस इफेक्ट इज कॉमनली
कॉल्ड जूल हीटिंग इफेक्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। यानी कोई भी डिवाइस से आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उस करंट में, ठीक है, रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, रेजिस्टेंस अगर आर है तो उसमें उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो है क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज उसमें फ्लो करेगा, ठीक है। उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, तो उसमें क्या आएगा, एक हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। अब देखो, सिंस पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड वी हैव, तो पावर क्या है, पावर जो है वो रेट है जिससे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो पावर को कैसे निकालेंगे हम लोग, तो रेट ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। अब हमारा एनर्जी क्या आया था, तो हम लोग अभी पढ़े कि हमारा एनर्जी आया था डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आया है, भी डेल्टा क्यू, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा यू के प्लेस पे पुट कर देंगे, भी को बाहर कर दिया तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी आपका करंट हो गया, ठीक है। तो वही देखो, आई का वही चीज, हाँ मैंने आपको बताया V इंटू आई, तो फाइनली वही आ गया। यानी पावर क्या आ रहा है, भी आई। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि छोटा सा रिजल्ट है जो आपको हर जगह जरूरी पड़ेगा। अब इसमें अगर मैं ओम्स लॉ लगा दूं तो भी, अगर मैं भी को लिखता हूं आई आर, तो ये मेरा आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जैसा नोमरिकल दिया रहेगा वैसा काम कर लेंगे। और अगर मैं आई को ले लेता हूं भी बाई आर, ठीक है, तो यहाँ से फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म में आप पावर को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, पावर इज ऑलवेज डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस विद दिस रेट, द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर। अब कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो हीट क्या होगा, तो हीट हो जाएगा हमारा पावर इनटू टाइम, ठीक है जी। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि पावर क्या है, पावर आपका वर्क रेट ऑफ वर्क है, यानी वर्क डन बाय टाइम है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा पावर इनटू टाइम। तो कोई भी हीट या कोई भी एनर्जी अगर मेरा प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या है, वो ड्यू टू सम वर्क हो रहा है, ठीक है। तो हम सिंपली एच को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, अगर पीटी है भी आपका पीटी हो जाएगा। अब पी का जो वैल्यू आया हुआ पुटअप कर दीजिए, पी का वैल्यू क्या आया है, आई स्क्वायर आर, तो एच हमारा क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। यही फेमस वैल्यू है, ठीक है, हीट का। तो जो भी हीटिंग इफेक्ट आएगा उसमें जो हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा हमारा आई स्क्वायर आर टी। अब इसी को अलग अलग तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे क्या, जैसे मान लो कि मैं आई आर को अलग कर दूं, ठीक है, और आई टी को अलग कर दूं, तो ये मेरा भी हो गया, तो ये मेरा कहलाएगा आई भी टी। तो जो भी आपको गिवन है उससे आप काम कर पाएंगे। अगर आपको करंट गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और टी गिवन है, यानी आपको करंट गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम दिया हुआ है, तो आप एच को निकाल लीजिएगा। अगर आपको करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ तब भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। और या नहीं तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जैसे यहाँ पे आई को पूरी तरह के तरीके से हटा दें, तो आई क्या होता है, भी बाई आर होता है, ठीक है। यहाँ पे डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा भी बाई आर का स्क्वायर इंटू आर टी, ठीक है। फाइनली ये क्या आ जाएगा, भी स्क्वायर टी बाई आर आ जाएगा। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। तो डिफरेंट फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, हीट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देखो फाइनली लिखा हुआ है कि जूल्स हीटिंग अकर्स वेन एवर द करंट पासेस थ्रू एन एलिमेंट, ठीक है, दैट हैज रेजिस्टेंस। तो जिस भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस में, जिस भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में रेजिस्टेंस होता है तो उसमें जूल्स हीटिंग इफेक्ट पाया जाएगा, ठीक है। टू प्रिवेंट द ओवर हीटिंग ऑफ डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मेनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज लाइक वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, टेलीविजन, कंप्यूटर मॉनिटर हैव फैंस इन देयर चेसिस टू अलाउ सम ऑफ हीट प्रोड्यूस टू एस्केप, ठीक है। तो यही वजह है, बोल रहा है आपको कि जैसे आप कंप्यूटर यूज करते हो, टेलीविजन यूज करते हो, ठीक है, तो ये सब क्या होता है, करंट की वजह से, चूंकि इसमें रेजिस्टेंस होती है, ये गर्म हो जाता है। तो उस, या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो इसको ठंडा रखने के लिए क्या किया जाता है, इसके नीचे में एक फैन लगा दिया जाता है जो इसको ठंडा करता रहता है, जो हीट एनर्जी है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता रहता है, ठीक है। तो यही वजह है। तो यहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि, तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी आता है कि जो कंपोनेंट में फैन लगा रहता है, पंखा का यूज किया जाता है, तो वो किस इफेक्ट को दूर करने के लिए, तो वो जूल्स हीटिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। चलो, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मेनली हमारा यहाँ पे क्या है, हीट का फॉर्मूला है, ठीक है, वो है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ आपने नहीं पढ़ा है, जो पहले से आप जानते हैं, बस उसी को आपको यूज़ करना है। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे ताकि और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे बोलता है, इन द सर्किट शोन इन फिगर, इस तरह सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। बोलता है द पावर सप्लाइड बाई 10 वोल्ट बैटरी, ये आपको निकालना है। पावर कंज्यूम बाई 4 वोल्ट बैटरी,
ठीक है, ये आपको निकालना है। और पावर डिसिपेट इन 3 ओम रेजिस्टेंस, ये आपको निकालना है। एंड शो दैट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स गुड इन द सर्किट, ठीक है। देख लेते हैं, काफी सिंपल है। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग सिंपली किरचॉफ्स लॉ लगा देना, तो किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो मान लो अगर करंट आई है तो कैसे काम करेंगे, देखिए। तो मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस बैटरी से स्टार्ट करेंगे तो पहले देखिए, पहले हम लोग ऐसे क्रॉस करेंगे ना, तो इस सेल के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस होगा वो क्या होगा, -4 होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ये सारा चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ्स लॉ में, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो इसको ऐसे क्रॉस करेंगे तो पहले माइनस प्लेट आ रहा है तो ये +10 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये ऐसे हम लोग घूमेंगे और ऐसे आके फिर इस रेजिस्टेंस से होके गुजरेंगे। तो चूंकि हम लोग अलोंग द करंट आ रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में है और हम भी ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है। तो अलोंग द करंट है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रेजिस्टर वो क्या होगा, वो होगा -3I, ठीक है। ये इक्वल टू हो जाएगा 0, चूंकि एक कंप्लीट लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप लॉ, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये हो जा रहा है -3I इज इक्वल टू +6 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 3I इज इक्वल टू 6। तो जो करंट का वैल्यू है वो आ जा रहा है 6/3 इंटू इक्वल टू 2 एम्पियर। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब ए नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, पावर सप्लाई बाय 10 वोल्ट। तो अब पावर क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कि पावर हम लोग होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है करंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है जी। मतलब पावर क्या है, अभी मैंने आपको बताया, अगर आप भूल जाओगे तो पावर होता है वर्क बाई टाइम। वर्क क्या होता है, वर्क होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब Q/T को I कर देना तो I इंटू भी हो जाएगा, तो कभी भी याद हो जाएगा, ठीक है। पूरा ये थ्योरी बहुत छोटा सा है, आपको मेनली जो क्वेश्चन है वो काफी इसके सिंपल बनते हैं। अब देखो, करंट है मेरा 2 एम्पियर का और जो पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, तो वो तो 10 ही है, तो यहाँ पे ये आपका हो गया 20, ठीक है। पावर से कितना आ गया, 20 आ गया। तो ठीक है जी, तो इसको हम लोग जूल पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्क बाय टाइम होता है, जिसको आप लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, ओके। ये अच्छा, आगे देखो नेक्स्ट, फिर बी है हमारा पावर कंज्यूम्ड बाय 4 वोल्ट बैटरी। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा ना, जैसा मैंने आपको ऊपर में बताया था कि 10 वोल्ट का जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि करंट हमारा क्या है, पॉजिटिव आया है, तो करंट यानी आपको बता रहा है कि जो डायरेक्शन यहाँ पे शो किया गया है उसी डायरेक्शन में करंट बह रहा है, ठीक है। तो करंट का फ्लो इसी डायरेक्शन में है। तो अब देखो, 10 वोल्ट बैटरी के लिए क्या सिचुएशन है, 10 वोल्ट वाले के लिए देखो, ये 10 वोल्ट का है ना, तो ये पॉजिटिव प्लेट है या नेगेटिव प्लेट है, तो करंट देखो ऐसे निकल रहा है, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट से निकल रहा है, आप कह सकते हैं नेगेटिव में इन कर रहा है, तो यानी ये क्या कर रहा है, ये पावर आपका सप्लाई कर रहा है, ठीक है। पावर क्या कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है। जबकि 4 वोल्ट को देखिएगा तो 4 वोल्ट देखिए उल्टा है, ठीक है, ऐसे, ये 4 वोल्ट है। मतलब 4 वोल्ट में हम लोग ये देख रहे हैं कि नेगेटिव प्लेट जो है मेरा छोटा वाला, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव से निकल रहा है करंट, क्योंकि करंट का डायरेक्शन यही है, ठीक है। और क्या हो रहा है, पॉजिटिव में इन कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये पावर को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे पावर कंज्यूम हो रहा है, तो 4 वोल्ट बैटरी में कितना कंज्यूम होगा, तो वैल्यू तो वही सेम होगा, P = I भी निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये ऐसे लिख दीजिएगा, ये पावर सप्लाइड है, ठीक है, सप्लाइड। पहला क्वेश्चन में सप्लाइड था, दूसरा क्वेश्चन में आपका कंज्यूम्ड है, तो ये आपका पावर कंज्यूम्ड है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, I भी, I क्या है तो 2, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो 4 है, तो यहाँ पे आपका आ गया 8 जूल पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द पावर डिसिपेट्स इन 3 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पावर जो डिसिपेट हो रहा है, डिसिपेट, ठीक है, डिसिपेटेड जो हो रहा है वो क्या है, तो अगेन अब यहाँ पे आपका I भी ही होगा, ठीक है। बट भी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो IR, ठीक है, क्योंकि अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऐसे निकालोगे तो ये हो जाएगा हमारा I²R, ठीक है। अब I मेरा कितना है, तो I मेरा 2 है, तो ये मेरा 4 हो जाएगा, और रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है 12, ठीक है, जूल पर सेकेंड। अब देखिए, अब हम लोग अगर देखें ना तो जैसे बोल रहा है कि शो करो कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है, ठीक है। तो हम लोग डेफिनेटली ये देख रहे हैं कि जो पावर सप्लाई हो रहा है ना वो इक्वल है पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस प्लस पावर कंज्यूम्ड इन 4 वोल्ट बैटरी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, ये बात आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। क्या, देयरफॉर क्या, पावर जो सप्लाई हो रहा है, पावर सप्लाइड इज इक्वल टू क्या हो रहा है, इक्वल टू पावर कंज्यूम्ड प्लस पावर डिसिपेटेड, ठीक है, डिसिपेटेड। ये
चूंकि ये देखोगे इसका वैल्यू क्या आया था आपका 20 आया था, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू 8 आया था, इसका आया था 12, तो 12 प्लस 8 ये आपका इक्वल टू 20 होता है, यानी जस्ट इसको को फेवर कर रहा है। हेंस हम लोग कह सकते हैं कि जो भी सर्किट होता है ना वो क्या करता है, वो टोटल एनर्जी को यूज कर लेता है, एनर्जी इसमें कंजर्व रहता है, ठीक है। जितना एनर्जी जो है सप्लाई किया गया था वो एनर्जी इन दोनों में आकर के बट गया, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन को ये आसानी से होल्ड करता है, ये आप दिखा सकते हैं। तो मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, इसी तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। आगे देखो फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। इसी तरह क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, आपको आराम से बनाना है। बोलता है सर्किट आपको इस तरीके से दिख रहा है, बोलता है हीट डेवलप्ड अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। हीट कितना, तो हीट हम लोग पढ़ चुके हैं कि हीट कितना होता है, I² RT होता है, ठीक है। तो हर रेजिस्टेंस में कितना होगा इन 2 सेकेंड। उसके लिए आप पहले करंट निकाल लीजिए कि करंट कितना है, ठीक है। तो देखो करंट निकाल लेते हैं। तो करंट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि पहले करंट यहाँ से फ्लो कितना हो रहा है, ठीक है, ये हम लोग देख ले रहे हैं, ओके। यहाँ पे हम लोग करंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो उसके लिए इसको आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकाल लो, ये तो पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3, यानी आपका आ जा रहा है ये 3/6 यानी 1/2, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस इसका 2 ओम आ जा रहा है। इन दोनों का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 2 ओम, ठीक है। उसके बाद ये तीनों आपस में सीरीज में हो जाएगा, तो फाइनली जो रेजिस्टेंस आ जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो V इज इक्वल टू IR होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R। अब V यहाँ पे मेरा 20 वोल्ट सप्लाई है, ठीक है, और रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा 3 + 2 + 5, 3 + 2 + 5 यानी 10 हो जा रहा है, तो 20/10 यानी यहाँ पे भी अगेन हम लोग देख रहे हैं कि 2 ही एम्पियर का करंट निकल रहा है, ठीक है। अब ये जो 2 एम्पियर का करंट है तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे मेरा 2 एम्पियर होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम रिड्यूस फॉर्म में लिख देते हैं। ये मेरा जो फॉर्म है वो इस तरह से आ चुका है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये और 5 ओम को भी चलो ऐसे ही लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है, कर ही सकते हैं, ठीक है, एक साथ कर देते हैं ताकि आपको समझने में ईजी हो। और इसी जो यहाँ पे टोटल जो सप्लाई है वो है हमारा 20 वोल्ट का। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा कि करंट मेरा 2 है, ठीक है, तो इसमें भी 2 होगा क्योंकि ये सीरीज है, तो 3 ओम में भी 2, इन दोनों का रेजिस्टेंस आया था आपका नेट 2 ओम, ठीक है, इक्विवेलेंट, तो इसमें भी 2 एम्पियर होगा। और इसका आपका 5 ओम है, तो इसमें भी कितना होगा, इसमें भी 2 एम्पियर होगा, क्योंकि क्या होता है सीरीज में जो करंट है वो सेम रहता है, तीनों में 2 एम्पियर। तो इसके लिए और इसके लिए तो निकालना आसान है। जैसे मैं निकालूं कि आपको पूछा है हीट डेवलप अक्रॉस, ठीक है, तो 3 ओम में निकालते हैं अगर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो I² RT, तो I का वैल्यू है हमारा 2, तो 4 हो गया, रेजिस्टेंस 3 और टाइम तो 2 सेकंड के लिए फ्लो किया गया है, तो यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है, 24। अब ये हीट है तो इसको आप जूल में लिखिए, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग देखेंगे इसके बाद कि ये जो हमारा 2 ओम वाला है तो इसको हम बाद में निकालते हैं, क्योंकि हम मेरा जो 2 ओम वाला है ये एक्चुअली 6 ओम और 3 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो हमको इसको अलग अलग निकालना पड़ेगा, जैसा फिगर में दिया है तो अलग अलग ही पूछा है, ठीक है। 5 ओम का निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि 5 ओम में करंट हमको पता है, तो 5 ओम में हो जाएगा I² RT, तो यहाँ पे भी I आपका कितना है 4 है, I आपका 2 है तो इसका स्क्वायर 4 हो गया, R 5 है और T आपका 2 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये 40 जूल आ जाएगा ना, 40, चलो ठीक है, जो कि आपका 22 या 40 आ जा रहा है, 40 जूल आ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे हम ना इन दोनों के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहता है, ठीक है। तो ये जो 2 ओम है इसके अक्रॉस में आप निकाल लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये तरीका ज़्यादा आसान है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है, तो उससे आसान है कि हम इसका यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लेते हैं, फिर दोनों पैरेलल में है तो हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, तो कैसे निकालेंगे, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, तरीका बहुत सारा है, बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हो आप, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, ठीक है। तो क्या होगा, तो V = होता है हमारा, चूंकि V = IR होता है तो IR हो जाएगा, I मेरा 2 एम्पियर है और R मेरा क्या है, तो ये 2 एम्पियर है, तो ये हम आपका आ गया 4 वोल्ट, ठीक है। तो यानी ये जो V है ये क्या है, 4 वोल्ट है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 4 वोल्ट है तो चूंकि ये दोनों पैरेलल में था तो इन दोनों का 4 वोल्ट ही होगा, ठीक है। इसका भी आपका 4 वोल्ट और इसका भी आपका 4 वोल्ट, ठीक है। तो अगर हमको इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। कैसे, तो हम I को, चूंकि यहाँ पे मेरे को क्या पता क्या नहीं है, करंट पता नहीं है, तो मैं I को क्या लिख सकता हूँ, तो देखो V = IR होता है, तो I = V/R, इसको अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा V² / R²,
इंटू आर टी, ठीक है, एक एक आर कट जाएगा तो आपका आ जा रहा है वी स्क्वायर टी बाई आर। तो इन दोनों के लिए ना आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए। बात समझ में आ रही है? क्यों किए? क्योंकि इसमें हमको करंट बांटना पड़ता, तो करंट आ रहा था 2 एम्पियर, ठीक है, तो इसमें बढ़ जाएगा, अलग अलग करंट हो जाएगा। तो अगर करंट बांटना पड़ता तो वो मैं नहीं बांट करके मैंने क्या किया, दोनों पैरेलल में था तो जस्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। अब इस फॉर्मूला से काम कर लेते हैं, क्योंकि हमको भी पता है, टी पता है और आर पता है, ठीक है। तो अब आपका आसानी से निकल जाएगा। अब मैं अगर निकालना चाहता हूँ क्या, हीट अक्रॉस कौन कौन सा है जी, एक है मेरा 6 एम्पियर, एक है मेरा 3 एम्पियर, ठीक है। तो हीट अक्रॉस 6 एम्पियर, तो 6 एम्पियर में निकालेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, तो वी स्क्वायर आर बाई टी, ठीक है। तो वी कितना आया है, 4 आया है, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर, आर इसका 6 है और टाइम 2, तो यहाँ पे हम लोग कट कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2 3 जा 6, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 1.33, ठीक है, जूल, ये आ गया। फिर हीट अक्रॉस मेरा क्या बच गया, एक और बच गया रेजिस्टेंस, वो है नीचे में 3 ओम, ठीक है। तो हीट अक्रॉस 3 ओम क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला से निकालेंगे वी बाई आर टी, ठीक है। तो यहाँ पे वी का वैल्यू, अच्छा वी मेरा 4 आया था ना, तो 4 यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर यहाँ पे कीजिएगा तो 16, ठीक है। एक्चुअली ये 16/3 आएगा ना, क्या आएगा जी, हम मिटा दो इसको, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 16/3, ठीक है। तो 16/3 यानी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 5 जा 5.33 जूल आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वी स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि वी हमारा 4 आया था, आर अभी आपको 3 लेना है तो 3 हो गया, इंटू टाइम है हमारा 2, ठीक है। तो अब तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है इसी का जस्ट डबल आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं 32/3 यानी 10.66 जूल आपका आ रहा है, ठीक है। तो सारे ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हम लोग का हीट निकल गया। और इस तरह का क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और काफी सिंपल भी है। कैसे सिंपल है, तो देखो हीट का जो फॉर्मूला था, जस्ट उसी पे हम लोगों ने काम किया। और हीट का जो फॉर्मूला था ना, वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखो ये था I²RT, ठीक है। तो ये सब आपको मेन जो आपका जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला है, तो वो आपको याद रखना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये कैसे आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये, और अब आपको जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में निकालना है आप निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको करंट ही पता हो। जैसे मैंने यहाँ पे किया कि अगर आपको कहीं पे उसका पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है और टाइम पता है, तो आप उसको इस फॉर्मूला से निकाल लो, ठीक है। तो बहुत तरह का आप इस तरह से काम कर सकते हो और आपसे आसानी से इस तरह का वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जब आगे हम लोग एमसीक्यूज वगैरह करेंगे। तो आई होप इस तरह का क्वेश्चन आपसे आसानी से एग्जाम में बन जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और पढ़ते रहिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।